अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जे बिहार में चुनावी समर के बीच दलित और अन्य के लोक जेटा राजनीति शुरू भेलन में कूद पड़ला। तेजस्वी यादव कहलन जे मुख्यमंत्री दलित के प्रति जे प्रेम दिखा रहल छथि वो मात्र दिखावा अछि। बिहार विधानसभा चुनाव के तैयारी तेजी से शुरू भ गेल अछि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर छथि। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगेलनि अछि। दलित महादलित परिवार के कोनो सदस्य के हत्या पर नीतीश कुमार द्वारा सरकारी नौकरी दै के ऐलान पर तेजस्वी यादव अग्री जाति के साथ खड़ा हो गला। संगे संग वो कहलन जे बिहार में अखन तक नौकरी के पद के यदि बात देखल जाए तो 4 लाख पद रिक्त पड़ल अछि। तेजस्वी यादव कहलन जे नीतीश कुमार तो हत्या के प्रमोट कर रहल छथि। पिछड़ा जाति और सवर्ण परिवार के लोगक हत्या भेल तो उनका परिवार में नौकरी आखिर किया नहीं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाबैत कहलन जे नीतीश कुमार की दोहरा चरित्र उजागर भेलन। एके अलावे तेजस्वी यादव कहलन जे बेरोजगारी हटाओ नाम से एक मुहिम चलायल गेल हन, जेकर साइट पर जाकर अहाँ ओहिठाम अपन रजिस्ट्रेशन करा सकै छी। युवाओं को लेकर के चिंतित है, गरीबी को लेकर के चिंतित है, अलायन को लेकर के चिंतित है या बेरोजगारी को लेकर के चिंतित है। ये मुहिम हम लोग शुरू कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ हम इसको नीतीश जी से भी पूछना चाहेंगे कि आपने आगे 15 साल में कितने रोजगार दिए। 15 साल ही छोड़ दो ना, अभी जो महामारी आई, जो मजदूर जो वापस आए, कितने लोगों का पंजीकरण हुआ, कितने लोगों को आपने रोजगार जो सुनिश्चित कराया। और रेलवे स्टेशन में अगर आपने रोजगार दिया है तो बस स्टेशन पे कौन लोग हैं जो बिहार से बाहर जा रहे हैं, कौन लोग हैं रेलवे स्टेशन में जो वापस जा रहे हैं, कौन लोग हैं जो एयरपोर्ट से जो बिहार छोड़कर के वापस जा रहे हैं। यानी आपके विकास पे आप बात नहीं करना चाहते, आप किस पे बात करना चाहते हैं, आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं। हम लोगों को गाली देना चाहते हैं, मुबारक को आपको, लेकिन हम तो हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि अब जो है दलगत राजनीति जो है छोड़ करके बिहार के हित में युवाओं के लिए एक होकर के जात पात छोड़ करके, देखिए हम लोग नए लोग हैं, जात पात से ऊपर उठ करके हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए। लेकिन आप जो है स्कीम लाते हैं कि भाई जो दलित परिवार में अगर हत्या होगी तो आप नौकरी दीजिएगा। तो मेरा सवाल बनता है, पिछड़ा की पिछड़ा अल्पसंख्यक स्वर्ण उनके परिवार में हत्या हो तो आप नहीं दीजिएगा। दूसरा सवाल, आपको तो ऐसा कानून बनाना चाहिए था कि उनकी हत्या हो ही ना, तो आप कौन सा कानून बना रहे हो प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए हत्या का। इससे क्या होगा। ऐसे भी एनसीआरबी का अगर आंकड़ा निकाले तो भारी जो है इजाफा हुई। ये तो नीतीश कुमार जी के 15 साल का काम। देश का जीडीपी जो है लगभग 23.8% जो है नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव में पहली बार जो है ये आंकड़ा जो है नेगेटिव में गई। हम तो 2 दिन के लिए दिल्ली गए थे, पूरा प्लेन में इंडिगो प्लेन में जो है केवल मजदूरी थे। यानी बाहर की कंपनियां जो है एयर टिकट, एयर फेयर, सारा चीज जो है बसेस भेजना, ट्रेन का टिकट कराना, अच्छा पैकेज का ले जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जी फिर से उन्होंने बिहार को झूठ बोला कि सबको रोजगार देंगे। अब जो कह रहे हैं चुनावी झुंझुना, तो एक पूरे तरीके से झूठ है। और साफ यही सवाल उठ के आता है कि जब आपने 15 साल में कुछ नहीं किया तो आप 2 महीने में कैसे कर सकते हैं। और हमारी पहली ऐसी पार्टी है जिसने बड़ा आंदोलन शुरू किया था, लेकिन महामारी के समय हम लोगों को इसको बंद करना था।
तो आज मुझे खुशी है ये बताने में कि आज हम लोग जो है बेरोजगारी हटाने के लिए एक आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज एक वेब पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है लॉन्च करने आ जा रहे हैं, जो आप लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इस वेबसाइट का नाम होगा www.बेरोजगारीहटाओ.co.in। फिर से दोहरा दूं, www.बेरोजगारीहटाओ.co.in। और साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर भी होगा। वो नंबर उस समय भी हम लोगों ने जारी किया था, लेकिन इस महामारी के कारण जो है हम लोगों ने अपनी मुहिम को रोकने का काम किया। उस नंबर जो नंबर है 9334302020 9334302020। इसमें सभी नौजवान जो है जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और इस डेटाबेस को हम लोग एक मेगा ड्राइव में, हमारी सरकार आएगी तो मेगा ड्राइव में इसको हम लोग चालू करेंगे। लगभग लाखों रिक्त पद बिहार सरकार में खाली है, अलग अलग विभागों में, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख है। यानी ऐसे पद खाली है लगभग 4.5 लाख। 4.5 लाख पद जो है वो बिहार सरकार में खाली है। पटना में आज शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। राजधानी पटना से सटल जक्कनपुर थाना क्षेत्र में सुबह पटना पुलिस और शराब तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। एहि दौरान पुलिस की ओर से 4 राउंड फायर करे के खबर मिल रहा है। बतायल जा रहा है कि शराब तस्कर भी गोली चलेलक। गोलीबारी के क्रम में एक युवक के पेट में गोली लगे के बात सामने आबि रहल अछि। घटनास्थल से 2टा खोखा बरामद होय के खबर अछि। बतायल जा रहा है कि मौका पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गया, जाहि कारण पुलिस के पीछा हटय पड़ल। घटना जक्कनपुर थाना के आर ब्लॉक के अछि। घटना में घायल युवक के बारे में बतायल जा रहा है जो युवक स्थानीय है और गंभीर रूप से घायल है। पेशेवर ड्राइवर बतायल जा रहा है। जानकारी के अनुसार सूचना पर पहुंचल पुलिस के द्वारा जांच के दौरान लोग सब द्वारा विरोध करे के कोशिश कयल गेल। फिर पुलिस से झड़प भ गेल। गुप्त सूचना के आधार पर शराब माफिया के ठिकाना पर छापेमारी कर पुलिस पहुंचल छल। पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी शुरू हो गई, जाहि के बाद पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करऽ पड़ल। हमारी 2-3 गो हियाँ नहीं रहता है 2 गो, एगो विनोद नाम से, एगो शिव नाम से रिक्शा चलाता है। बाबू हमारे उठ के यहाँ हमें माइते अति करला और ओने से ना बाबू के हमारे मारे लगला। इमहर पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा घटनास्थल पर पहुंचकर पूरा घटना के जांच केलन। एसएसपी उपेंद्र शर्मा कहलन जे सुबह जक्कनपुर थाना में गश्ती दल के सूचना मिलल जे शराब तस्कर के द्वारा मीठापुर रेलवे लाइन के पास ट्रेन से शराब उतारल जा रहा है। जखन गश्ती दल मौका वारदात पहुंचल तो रेलवे लाइन के उत्तर छोर पर बसल बस्ती के लोग द्वारा उनका पर पथराव शुरू कर दिल गया। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा कहलन जे बैग में शराब लऽ कऽ शराब तस्कर ओहि तरफ भागि रहल छल, जाहि ओर से पत्थर आबि रहल छल, जबकि पुलिस द्वारा कयल गेल गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल अछि। संगे एसएसपी कहलन जे मामला में 2 लोग के गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला के जांच चल रहा है। एक सुबह की घटना है। हम लोगों की पेट्रोलिंग चलती है रात में, कोई मोबाइल के सिपाही भी रहते हैं और नॉर्मल पेट्रोलिंग भी चलती है। तो सुबह ऐसी सूचना मिली थी इस एरिया में जो हमारी कोई मोबाइल थी कि कुछ लोगों द्वारा यहाँ शराब उतारा जा रहा है ट्रेन से। ट्रेन वहाँ लगी हुई थी। तभी आप लोग जहाँ मेरे साथ घटनास्थल की तरफ गए थे वहीं की बात है। तो वहाँ चूँकि ये सिपाही 2 की संख्या में था, तो जो गश्ती रात में चल रही थी उस गश्ती को बुलाया गया और गश्ती यहाँ पहुँची। तो जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उत्तर की तरफ आप लोग देख रहे हो कि एक बसावट है 10-12-15 घरों का। तो प्रथम दृष्टया यही बात आई है कि उधर के लोगों द्वारा ही पुलिस को देखकर अचानक पथराव करने लगा गया और जिन लोगों के द्वारा जो बैग में शराब ले जाने की बात आई थी, सूचना आई थी, वैसे कुछ लोगों को उधर भागते हुए देखा भी गया। इस क्रम में हम लोगों के पथराव में एक एएसआई हैं, उनको कुछ चोट भी आई है।
और दो लोग हिरासत में लिए गए हैं ना, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गोली लगी है कि नहीं? जो पथराव हुआ था उस पथराव के आड़ में उधर से कुछ गोली फायर किया गया है। वर्तमान में जो इंजर्ड है वो इलाजरत है, सेफ़ है, स्टेबल है, डॉक्टर से हमारी बात हुई है। जो इंजर्ड है वो पहले से चार्जशीटेड है। जो बसावट में आपको बता रहा था 10-12 घरों का, उसी बसावट में उसका घर भी है। सभी भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं और लगभग सभी पे केस है। जो इंजर्ड है उसका नाम सुबोध पासवान है, उसकी माँ यशोमती देवी वो भी चार्जशीटेड है 2019 में। दीपू पासवान है, उसका भाई है, वो भी चार्जशीटेड है। विनोद पासवान है, सुबोध का भाई, वो भी चार्जशीटेड है। राजेश पासवान है, सुबोध का भाई, वो भी चार्जशीटेड है। 18-19 लगातार इसमें केसेस होते रहे हैं। किस मामले में? शराब की तस्करी के 30 शराब बरामदगी के। जिस केस में सुबोध चार्जशीटेड है उसमें 6 लीटर शराब बरामद हुआ था ले जाने के क्रम में। 6 लीटर मतलब कि अगर आप गिनिएगा तो बहुत सारे बॉटल्स होंगे। तो ये परिवार का इतिहास है और इसका मतलब ये है कि सूचना जो थी वो बिल्कुल सही थी, भागते हुए देखा गया और उधर से आत्मरक्षार्थ या अपने पुलिस को भगाने के लिए उन लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा संभव है कि उन लोगों ने गोली चलाई। इंजर्ड अभी स्टेबल है। हमारे ASI है, उसको भी जूते में छेदते हुए गोली पैर में लगी है। ये भी इस बात को स्पष्ट करता है कि सामने से गोली चली है। हम लोग चूँकि ये पूरा परिवार चार्जशीटेड है तो इन लोगों को कठोरतम कार्रवाई करने के लिए FIR हम लोग करेंगे। अभी पूरा परिवार भागा हुआ है, सिर्फ महिलाएं घर में हैं। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने गोली चलने की सूचना मिली थी सर? ये जो हम लोग के साथ के लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि 2-3 गोली की आवाज़ इन लोग सुने थे। फायरिंग हम लोग की तरफ से होने की बात नहीं आई। पटना में जेपी सेतु पर एक कार के टक्कर से 2टा बाइक सवार जख्मी हो गया। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के जेपी टर्न पर देर शाम सड़क हादसा में बाइक सवार 2टा युवक के घटनास्थल पर ही मौत होने की खबर आ रहा है। पुलिस घायल रंजन कुमार के PMCH में भर्ती करलक, जहां चिकित्सक सब उनकर नाजुक स्थिति बतेलन। सर में गंभीर चोट लागल छल। रंजन राजधानी के रूपसपुर मोहल्ला के रहे वाला बतायल जा रहा है, जबकि मृतक के पहचान मनेर के शेरपुर निवासी जितेंद्र कुमार एवं दानापुर के हेतमपुर दियारा के सोनू के रूप में भेल। परिजन से बतौलन जे सब जितेंद्र के बहन से मिल हाजीपुर के सबलपुर गेल छला। एक ही बाइक पर ई सब जा रहा छला। जाय क्रम में जेपी सेतु के पास तेज टक्कर में ई सब घायल हो गया। घायल के उपरांत 2 युवक के मौत हो गई। कहाँ से आ रहे तुम लोग? और लोग आ रहे थे हाजीपुर से। कितने लोग थे? 3 उड़ा। आपका नाम? भूपेंद्र यादव। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता पटना में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कलन। एहि दौरान NDA गठबंधन से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में वैश्य समाज के लिए 40 सीट के मांग कलन। वो कहलन जे 40 सीट हमारे समाज के लोकसभा के आधार पर मिलल। वो कहलन जे हर लोकसभा में कम से कम 1 सीट के हम मांग कर रहा छी। कुल मिलाकर 40 सीट के मांग में शामिल है। NDA गठबंधन से 40 सीट की मांग है। 40 सीट जो हमने प्रेस के माध्यम से विधानसभा सूची जारी किया है, वो 40 सीटों पर निश्चित रूप से भाजपा के लोग, JDU के लोग, लोजपा के लोग और हम के लोग, हम मिला के जो जिस स्तर से है, उन तमाम जो 4 पार्टियां गठबंधन का हिस्सेदार हैं, उन तमाम पार्टियों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आप वैश्य समाज को 27% की आबादी के अनुसार हमारा सीट तो 60-70 बनता है, लेकिन हर लोकसभा में एक विधानसभा वैश्य समाज का उम्मीदवार हो, जिससे कि पूरे बिहार में मैसेज जाए पूरे उस लोकसभा क्षेत्र में कि वैश्य भी टिकट का भागीदारी हुआ है और उसको भी हम मान सम्मान दें। आज दुर्भाग्य की बात है कि मगध क्षेत्र में 24 विधानसभा, मगध प्रमंडल में 24 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक वैश्य समाज को टिकट नहीं देता है। इस तरह से लोगों में गुस्सा आक्रोश है और उस गुस्सा आक्रोश को इस टिकट बंटवारा के बाद निश्चित रूप से प्रदर्शित होगा। हम चाहेंगे कि ऐसा गुस्सा का इजहार NDA गठबंधन में नहीं हो, इसीलिए टिकट देकर जैसे हम लोग को जो गुस्सा है उसको शांत करने का या प्रयास निश्चित रूप से करेगा, ये हमारा ये मानना है, हमारा उम्मीद है। पटना के सदाकत आश्रम में रोजगार कार्यक्रम के आयोजन कांग्रेस द्वारा किया गया।
पटना में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार यूथ कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छल। कार्यक्रम छल रोजगार से जुड़ल कार्यक्रम। कार्यक्रम के संबोधित करत बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कहलन जे बिहार यूथ कांग्रेस द्वारा बिहार के युवा के रजिस्ट्रेशन करवायल जा रहा है। अगर कांग्रेस के सरकार सत्ता में आबैत अछि तो युवा के सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देल जाए। कार्यक्रम में और लोग के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज और कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा मौजूद रहे। हालांकि एहि तरह के रजिस्ट्रेशन अखन बहुत पार्टी करवा रहा है और एकर कोनो औचित्य सामने नहीं आबि रहल अछि। आखिरकार पार्टी स्तर पर बेरोजगार के रजिस्ट्रेशन करा के की पार्टी अपना पार्टी में एकरा सबके नौकरी दे, ई एकटा बिहार के युवा सबके साथ भद्दा मजाक एहि चुनाव में शुरू भेल हन। एवं शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यालय में एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कार्यालय में एक समारोह के आयोजन किया गेल। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित तमाम नेता पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर माल्यार्पण कयलनि। ओते उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे आज हम सब बिहार में शिक्षा के बेहतर करे के संकल्प ल रहा छी और शिक्षा सबके पास पहुँचे एहि पर भी संकल्प ल रहा छी। पूर्व मंत्री चुनाव के तैयारी पर बतौलन जे 243 सीट पर चुनाव के तैयारी कर रहा छी और बूथ स्तर तक हम तैयारी कर रहा छी। पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब कहलन जे एनडीए के हरेना ही एकमात्र लक्ष्य है। आज हम लोग याद भी कर रहे हैं जगदेव बाबू, जो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के रहनुमा थे। उन्होंने आवाज़ दी और आज के दिन उनको याद करते हुए शिक्षक दिवस भी हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस का भी आज दिन है। और संकल्प भी व्यक्त कर रहे हैं इस बार के चुनाव में ऐसी सरकार जनता बनाए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, दवाई, कमाई, वंचितों को सम्मान दिलाने का काम हर तरह से सक्षम हो, इस तरह की सरकार लोग बनाए। आरएलएसपी सर सीटों का गणित खबर ये कि स्पष्ट कर दी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो तो तय होगा, फिर हम बताएंगे। अभी सर लिस्ट सौंपा गया है सर जगदानंद सिंह, जो भी है प्रोसेस के बाद जो डिसीजन होगा हम बताएंगे। सर तो क्या तैयारी चल रही है सर इलेक्शन की? कुछ नहीं, इलेक्शन की तैयारी तो भरपूर है, पूरी एकजुटता के साथ। हर बूथ पर हमारे साथी खड़े हैं। 243 जगह चुनाव है बिहार में, सभी जगह सभी बूथों पर हमारे साथी खड़े हैं। महागठबंधन के साथ मिलकर पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। लगातार बीजेपी जेडीयू वर्चुअल कर रही है, आप लोग सर दिख नहीं रहे। वर्चुअल इसलिए कर रहे हैं कि एक्चुअल में उनके पास धरातल पर कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो जो धरातल पर नहीं होता है वो एक्चुअल नहीं होता है, वर्चुअल करता है। तो वर्चुअल कर रहे हैं, करते रहें, अब उनकी मर्जी। हम लोग हर तरह से तैयार हैं। महागठबंधन के साथ उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं या जहर पीने वाली बात आ रही है? अरे भैया, उन चीज़ों का अर्थ आप जिस रूप में लगाइए, मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, हमारा लक्ष्य है एनडीए को हटाना और अच्छी सरकार जो महागठबंधन ही आज देने का काम कर सकता है वैसी सरकार लाना। और उस तरह की सरकार को लाने में, गठबंधन की एकजुटता को बनाने में हम हर तरह से तैयार हैं। सुपौल में पुलिस द्वारा कार्रवाई करे तो एक ट्रक के तहखाना से शराब बरामद कयल गेल। सुपौल पुलिस के एक पैक सफलता हाथ लागल जखन पुलिस दूटा अलग अलग जगह पर शराब के पैक खेप बरामद केलक। ये जानकारी दैत एसडीपीओ इंद्र प्रकाश कहलन जे गश्ती के दौरान सदर पुलिस एक बुलेट बाइक के साथ शराब तस्करी करे वाला एक शख्स से करीब 8 लीटर शराब के साथ शख्स के गिरफ्तार केलक। ओते दोसर घटना में सदर पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के एकमा रोड के धपरिया पुल के पास एक 10 चक्का ट्रक पर कुल 1545 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद केलक, जाय में 681 बोतल इंपीरियल ब्लू और 864 बोतल मैकडोवेल नंबर 1 के शराब बरामद कयल गेल। बतायल गेल जे ई शराब ट्रक में बनायल गेल तहखाना में छुपा कर रखल गेल छल। कल रात में नगर थानाध्यक्ष सुपौल के द्वारा 2 जगहों पर शराब पकड़ी गई है, जिसमें कि एक जो है बुलेट गाड़ी के साथ करीब 8 लीटर
शराब पकड़ा गया है। उसमें एक आदमी भी गिरफ्तार हुआ है शराब के साथ। उसके अलावा रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर एक 10 चक्के की ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें कि भारी मात्रा में अवैध शराब था। करीब उसमें 580 लीटर के आसपास शराब बरामद किया गया है। रात्रि में ट्रक को पकड़ करके थाना लाया गया है और आगे की कार्रवाई किया। टोटल कितना बोतल है सर? इसमें 1545 बोतल है। लगभग शराब जो है 580 लीटर के आसपास। सुनने में आया सर ट्रक में कोई तहखाना बना हुआ था। ट्रक में जो है तहखाना बना करके शराब को छुपा करके लाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर इसको पकड़ा गया। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के केसरिया विधानसभा सीट से तैयारी कर रहा शालिनी मिश्रा कहले जे मुख्यमंत्री जे फैसला करता वो हमरा मंजूर है। मोतिहारी में केसरिया विधानसभा सीट से तैयारी कर रहा शालिनी मिश्रा कहले जे मुख्यमंत्री टिकट के मामला में जे फैसला करता वो हमरा मंजूर है। पूर्व सांसद स्वर्गीय मधु सिंह के पुत्री सह जदयू नेत्री शालिनी मिश्रा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र के दौरा शुरू केने छथि। आए दिन केसरिया विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में कयल गेल काम के लोग तक पहुँचाबे में जुटल छथि। एही कड़ी में शालिनी मिश्रा सुंदरपुरा पंचायत के दौरा केलनि। एहि दौरान गाँव में नल जल योजना में गड़बड़ी के शिकायत मिलत रहल। संगे टिकट के मैटर पर वो बात करते कहलन जे मुख्यमंत्री जे फैसला करता वो हमरा मंजूर है। मुख्यमंत्री के ही हाथ में सब कुछ है। लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो प्यार है मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। और मैं सबों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मैं उम्र भर आप लोगों को उचित सम्मान और अपना प्यार दूंगी। समस्याएं हर जगह होती हैं, समस्याएं यहाँ भी हैं। इतना बड़ा राज्य है, समस्याएं होंगी। फिर भी जो बाढ़ का अनुदान है, जो बाढ़ पीड़ित घोषित हुआ था पंचायत, उसमें से मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग आधे लोगों को मिल चुका है। आधे और लोगों को मिलना बाकी है, जो 10 सितंबर तक का डेट है उसमें मिल जाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारा नहीं आया है, हमारा कब आएगा। मैंने उनको कहा है कि आप लोग 10 तारीख तक रुक जाइए, अगर नहीं आता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको उन लोगों का नाम जुड़वा के उन लोगों को दिलवाऊंगी। हालांकि सरकार हर तरह से तत्पर है, फिर भी कुछ छूट गया हो तो वो मैं करवाऊंगी। दूसरी चीज़ लोगों ने कही कि यहाँ पे नल जल में कुछ दिक्कत है, उसके लिए भी मैं आश्वस्त करती हूँ कि नल जल के बारे में मैं उचित जगह पर सरकार से मैं इसकी सूचना दूंगी और कार्रवाई होगी, उस पर काम उचित तरीके से होगा।
दरभंगा के सुशीला विवाह भवन में जेडीयू युवा मोर्चा द्वारा आगामी 7 तारीख होने वाला मुख्यमंत्री संवाद के लऽ एक समीक्षा बैठक आयोजित किया गेल। किलाघाट स्थित सुशीला विवाह भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आगामी 7 सितंबर के होने वाला निश्चय संवाद कार्यक्रम के सफलता के लिए नगर युवा जदयू के कार्यकर्ता के साथ एक बैठक आयोजित किया गेल, जेकर अध्यक्षता जदयू युवा नगर अध्यक्ष नवनीत सिंह बिजली सिंह द्वारा किया गेल। कार्यक्रम के संबोधित करते प्रदेश सचिव सह जिला प्रभारी रिजवान आजाद कहलें जे 7 सितंबर के होने वाला वर्चुअल निश्चय संवाद कार्यक्रम के सफल बनावे में युवा जदयू कार्यकर्ता कृत संकल्पित छथि। तो कहलें जे हम सब पार्टी के युवा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर एक प्रचार कर रहा छी। माननीय नेता नीतीश कुमार जी का ये उनका संघर्ष, ये उनका दृढ़ संकल्प के नतीजा ये है जो बिहार विकसित राज्य बना है। नहीं तो बिहार वाकई बिहार गौरवशाली बिहार था पूर्व में, लेकिन बीच में जो लुटेरे सब आके सत्ता पे काबिज हो गए, सत्ता के शीर्ष पे आके बैठ गए, इन लोगों ने लूटने का काम किया, खरोसने का काम किया। बिहार लालू यादव जी अपने निजी स्वार्थ के कारण बिहार को 2 टुकड़े में बांटने का काम किया। 15 नवंबर 2001 को झारखंड बनाने का काम किया। तब बिहार में बच गए सिर्फ लालू और बालू। तो हम लोगों ने और हमारे नेता परमादरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने संघर्ष करके लालू को तो साइड कर दिए, और बालू में जो वहाँ पे जान रहे, बालू में एक दुब्बी तक नहीं बढ़िया से एक पेड़ तक नहीं आ सकता है, और उस बालू पे समृद्ध बिहार बनाने का काम किया परमादरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने। दरभंगा जदयू की तरफ से पूरे जदयू परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब लोग यहाँ आए हैं सुशीला विवाह भवन में, और हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो एक निश्चय संवाद यात्रा है, संदेश है, उसको जन जन तक पहुंचाना है, और जनता के बीच में हम लोग को इस चीज़ का एक मैसेज देना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो काम किए हैं अपने बिहार के उन्नति के लिए, विकास के लिए, वो सब जनता को पता चले। हम लोग का जो एक स्वच्छ छवि वाले नेता का जो काम किया पूरे बिहार में, वो जन जन तक पहुँचे, तो एक संवाद जाए, मैसेज जाए। आगामी 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निश्चय संवाद एक डिजिटल रैली है। उसी रैली की सफलता के लेकर के युवा जदयू की बैठक है। यह रैली चूँकि कोरोना वायरस है, इसीलिए डिजिटल रैली रखा गया है, और इस रैली में लोगों को मुख्यमंत्री जी संबोधन करेंगे। उन्होंने जो पिछले दिनों जो काम किए हैं इस बिहार के विकास के लेकर के, उसका एजेंडा प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि बिहार में 7 निश्चय कार्यक्रम हुआ, और ये 7 निश्चय कार्यक्रम में युवाओं पर विशेष फोकस दिया गया। जैसे स्टूडेंट कार्ड योजना हो, या रोजगार सहायता भत्ता हो, या जो युवा स्वयं रोजगार करना चाहते हैं, माननीय नेता ने उन लोगों के लिए उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपया देने का प्रस्ताव किया। युवा जनता दल यूनाइटेड दरभंगा नगर कमेटी की बैठक चल रही है, और उसमें मुझे बुलाया गया है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि 7 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का वर्चुअल रैली होने जा रहा है, उसकी तैयारी बैठक भी है। और हम लोग शहर के अंदर में कितने जगह पब्लिक को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के से रूबरू कराएंगे, इस पर विचार विमर्श। चूँकि कोरोना महामारी है और कोई बहुत बड़ी सभा नहीं हो सकती है, कोई बहुत बड़ा गैदरिंग नहीं हो सकता है, वैसी स्थिति में पार्टी ये निर्णय लिया कि वर्चुअल रैली के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो 15 सालों तक बिहार की सेवा करने का काम किया, बिहार को विकास की राह पे लाने का काम किया, बिहार को बड़े बड़े नरसंहार से मुक्ति दिलाने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, अति पिछड़ा को आरक्षण देने का काम किया। जितने भी सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे जिस क्षेत्र में किया हो, उन सब का बायोडाटा अपने काम की जो उन्होंने किया है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, वो रखने का काम करेंगे 7 तारीख को वर्चुअल रैली के द्वारा।
युवा बहुत ही सक्रिय हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का वर्चुअल रैली दिनांक 7 सितंबर को आहूत है और निश्चित रूप से इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रहेगी और सारे कार्यक्रम को सफल करने में हमेशा युवा सक्रिय रहे हैं और लगे रहेंगे। युवा ही हमारे शक्ति के स्रोत हैं, ये पार्टी के लिए रीढ़ है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो चल रहा है और कल परसों 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे। उनका वर्चुअल रैली होगा और अपने किए हुए कार्यों का जो 15 साल में उन्होंने बिहार के विकास के लिए किया है, तो उस कार्य को करने जो जनता के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। 7 सितंबर को नीतीश कुमार जी के द्वारा वर्चुअल रैली को जो संबोधित करेंगे, उसमें सरकार के द्वारा 15 साल में जो किया गया कार्य है नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास कार्य, उन कार्यों का लेखा जोखा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो प्रोग्राम है 7 तारीख को वर्चुअल रैली, जो पूरे बिहार में जनता को जन जन तक संवाद पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं एक स्वच्छ छवि के हैं। 7 निश्चय योजना के तहत जितना भी काम आया है और काम किए पूरे बिहार के विकास के लिए, यूथ के लिए, वो सब संवाद के थ्रू। एक्चुअली में कोविड चल रहा है और कोरोना के चलते एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यही एक साधन था जो वर्चुअल रैली कैसे हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं से मीडिया के थ्रू और टीवी या प्रोजेक्टर जहाँ जहाँ जो सुविधा होगा सबके थ्रू आम जनता को इनका संदेश जो है हम लोग युवा मिल करके और सारे जनता को हम लोग आह्वान भी किए हैं कि सब लोग इसमें भागी बने और इनके प्रोग्राम को सफल बनावे। 7 तारीख को जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी एक वर्चुअल रैली जो ऑनलाइन माध्यम से होने जा रही है, उसकी सफलता के लिए हम लोग जो है एक बैठक आज कर रहे हैं। हम लोग आयोजित 7 तारीख को करने जा रहे हैं, जिससे कि जितना से जितना पब्लिक जुड़ सके और उनके कार्य को, किए गए कार्य को आम जनता तक को पहुंचाने का कार्य करेंगे हम लोग। बेगूसराय में शिक्षक सब काला पट्टी लगाकर अपन विरोध दर्ज करौलन। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड संसाधन केंद्र चेरिया बरियारपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सब प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मोहन कुमार की अध्यक्षता में संकल्प सभा आयोजित किया जाए में शिक्षक सब सरकार द्वारा चिर परिचित मांग, सेवा शर्त एवं वेतन वृद्धि के धोखा एवं सब्जबाग करार दिलन। वो कहलन जे सत्ता पक्ष राजनीतिक रोटी सेक रहा है। पूरा मामला पर शिक्षक सब जेम को अपन भड़ास निकालन। शिक्षकों का जो वाजिब मांग है, चूँकि संविधान में प्रदत्त है समानता का अधिकार है, सब चीज़ सबको जीने का अधिकार है, तो ये सरकार विचार करे कि अभी जो शिक्षक हैं क्या इतने में वो जी सकते हैं? क्या उनके लिए जो सेवा संहिता का निर्माण किया कहाँ तक उचित है? आज जब पुराने शिक्षकों को जो सुविधा मिल रही थी तो उसमें देने से उनको क्या इतराज है? और हम सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षकों के प्रति सहानुभूति पूर्वक उनके मांगों पर विचार करें और शिक्षकों का सहयोग लेकर एक नया बिहार बनाएं। और निश्चित रूप से जो बिहार पूर्व में अपनी गरिमा और गौरव गाथा के नाम के लिए जानी जाती थी, निश्चित रूप से हम बिहार को पुनः वहाँ स्थापित कर पाएंगे। इमर दरभंगा में विरोध स्वरूप शिक्षक सब संकल्प दिवस मनोलन और मास्क के वितरण मौका पर कैलन। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिलाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में शिक्षक दिवस के दिन स्थानीय आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में शिक्षक सब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देवाक लेल आपसी एकता बनाकर रखे के लेल अपन दायित्व के निर्वहन, शिक्षक एवं शिक्षा के विरोधी सरकार के सबक सिखावे के संकल्प लें। प्रण के साथ पूरे प्रण के साथ यह संकल्प लेते हैं कि अपने मान सम्मान की रक्षा के साथ साथ अपने अधिकार की प्राप्ति तक
अपने अधिकार की प्राप्ति तक विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अंतिम समय तक पूरी निष्ठा के साथ और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त एवं वेतनमान की घोषणा नहीं करती तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आदर्श मध्य विद्यालय परागण में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक दिवस संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये संकल्प लिए हैं कि आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को कैसे विद्यालय मिले, इसका हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करके जो लक्ष्य है सरकार का उसको प्राप्त तक पहुँचाएँगे। साथ ही हम लोगों की भी बहुत सारी समस्या है जो विगत कई वर्षों से सरकार के साथ वार्ता सबकी हुआ, लेकिन वो भी वादा खिलाफी हुई और हम लोगों की मांग नहीं मानी गई है। हम लोग ये भी संकल्प लिए हैं कि जब तक हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है और जो शिक्षक विरोधी और जो समाज में शिक्षक के विरोध में हैं उन सब के खिलाफ हम अपना आंदोलन चलाएंगे और अपनी हक को मांग कराएंगे। एवं शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर बगैर मास्क के घूम रहा लोग सब के बीच मास्क वितरण किया गेल। एहि मौका पर उपस्थित संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू यादव बतौलन जे आइ जिला में हजारों शिक्षक संकल्प दिवस मना रहा है। वो विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था के सुचारू बनावे एवं अधिकार के प्राप्त करे के लिए अंतिम दम तक अपन कर्तव्य के निर्वहन करे के संकल्प लेलन अछि। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग आदर्श मध्य विद्यालय में जो कि BRC भवन है वहाँ पर संकल्प लिए हैं कि हम विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। संकल्प हमने लिया है कि समाज को सही दिशा दिखाएंगे। संकल्प हमने लिया है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। संकल्प हमने लिया है कि जो शिक्षक और शिक्षा विरोधी तत्व है उसके सफाए का, उसको सबक सिखाने का संकल्प हमने लिया है कि अपने जो कर्तव्य है, कर्तव्य के निर्वहन के साथ साथ जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उन सबको भी हम समाज से बाहर स्तर पर हम लोगों ने यह संकल्प लिया है। इधर मोतिहारी के केसरिया में शिक्षक सब द्वारा काफी नारेबाजी कल गेल। मोतिहारी के केसरिया में सरकार द्वारा कल गेल गाइडलाइन के अवहेलना को केसरिया प्रखंड के बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नवनीत प्रकाश भारती के नेतृत्व में शिक्षक दिवस के मौका पर काला दिवस मनायल गेल। गौरतलब है कि शिक्षक सब अपन मुंह पर काला पट्टी बांध कर सरकार के शिक्षा नीति के विरोध कलन और केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। समान काम का समान वेतन देना होगा। समान काम समान वेतन, समान सेवा शर्त और राजकर्मी का दर्जा के लिए हम लोग अनवरत अपनी लड़ाई जारी रखे। सरकार भी उसके लिए पहल करती रही और 2015 में जो सेवा शर्त 3 महीना में लाने की बात कही वो 6 साल बाद लाई, वो भी पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है। और वो भी सेवा शर्त जब यह चुनाव फिर जीत के आएगी तब उसको गहन विचार करके लागू किया जाएगा। इसके विरोध में आज हम लोग काला दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। मोतिहारी में झील में डूबे से एक युवक के मौत हो गई। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के गांव बैसहा स्थित एक झील में डूबे से एक युवक सुरेश सहनी के मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जियालाल सहनी के 32 वर्षीय पुत्र सुरेश सहनी के रूप में युवक के पहचान भेल। पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिलक। घटना के बाबत परिजन बतौलन जे मृतक बीतल शुक्रवार के दोपहर घर से निकलल छल, देर रात तक वापस नहीं लौटल। आशंकित परिजन सब ओकर तलाश केलन। हर संभावित जगह सगा संबंधियों तक खोजबीन कल गई लेकिन कोनो पता नहीं चलल। शनिवार के बैसहा झील में मछली मारे के दौरान लोग सब के सब उपलायित देखला पर
एक सूचना पुलिस के दिल गेल, जाय के बाद शव के बाहर निकालल गेल। कल 3 बजे से नहीं मिला था। भाई सवेरे मच्छी मारने वाला लोग डेंगी लेकर गया तो देख रहा है कि छताया हुआ, तब हल्ला हुआ तो हम लोग गांव से सब आदमी आकर देखे थे। काहे के लिए आया था इधर? मछली उतनी मारता था पहले मछली से मार। कितना उम्र है इसका? उम्र 28 पार कर गया। मोतिहारी में पुलिस द्वारा हथियार बनाकर बेचे वाला एक गिरोह के गिरफ्तार किया गेल। मोतिहारी पुलिस के फिर एक पैघ सफलता हाथ लागल, जहां पुलिस हथियार बनाकर बेचे वाला एक गिरोह के गिरफ्तार केलक, जकरा पास से भारी मात्रा में देसी हथियार, अर्धनिर्मित हथियार जब्त कयल गेल। दरअसल पुलिस के सूचना मिलल छल जे जिला के मधुबन थाना क्षेत्र में किछु अपराधी एकत्रित भ क कोनो पैघ घटना के अंजाम देके फिराक में अछि, जकरा लऽ कऽ मोतिहारी एसपी के आदेश पर पकड़ी दयाल डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी कयल गेल, जाहि में पुलिस के सफलता हाथ लागल। पुलिस अपराधी सबके धऽ दबोचलक। पकड़ल गेल अपराधी में एक राजेश सहनी, दोसर पप्पू सहनी बतायल जा रहल अछि और दुनू पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिरहा निवासी अछि। गिरफ्तार अपराधी सबके पास एक देसी कट्टा, एक देसी राइफल, किछु अर्धनिर्मित हथियार, चाकू, आधा दर्जन जिंदा कारतूस बरामद कयल गेल। मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा द्वारा इस मामला में पूरा जानकारी देल गेल। मिली थी कि मधुबन थाना क्षेत्र में किसी प्रकार की घटना कारित करने के लिए कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं। उसी के सत्यापन और गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ पकड़ी दयाल और मधुबन थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और जब ये लोग रेड किए तो राजेश सहनी और पप्पू सहनी जो सिरहा पकड़ी दयाल के ही निवासी हैं, उनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से एक राइफल, एक देसी बंदूक का बैरल नंबर 2 पार्ट्स में, इसके अलावा एक देसी कट्टा और एक अर्धनिर्मित बंदूक के कुछ पार्ट्स, उसके अलावा हथियार बनाने के कुछ औजार बरामद हुए। साथ ही 7 जिंदा गोली और 12 बोर का खोखा भी बरामद हुआ है। इनके पास से एक मोबाइल और एक लूट में प्रयुक्त किया गया पल्सर मोबाइल भी बरामद हुआ। सर क्या ये लोग सप्लाई करते थे, आर्म्स बना के सप्लाई करते थे? हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इतने हथियार का ये लोग कहाँ से ले आए या इसका क्या प्रयोग ये लोग किए। अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी प्राप्त नहीं है। पूर्वी चंपारण में मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने वाला छात्र छात्रा सबके सम्मानित किया गेल। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहान प्रखंड के घोड़ासहान उत्तरी पंचायत के सरपंच संतोष जायसवाल के द्वारा आई मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2020 में शामिल होने वाला छात्र छात्रा सबके सम्मानित किया गेल। मैट्रिक इंटर में प्रथम स्थान से पास होने वाला 10 छात्र छात्रा के सरपंच संतोष जायसवाल द्वारा बैग, कलम और बुक आदि दौकर सम्मानित किया गेल। अन्य छात्र छात्रा के सांत्वना पुरस्कार के रूप में दीवाल घड़ी दौकर सम्मानित किया गेल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपी कुमार हुआ। मैं इंटर का छात्र हूँ जिसमें फर्स्ट श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ, जिसके कारण मेरे शहर घोड़ासहान के उत्तरी पंचायत के सरपंच संतोष जायसवाल जी हम सारे विद्यार्थियों को इस फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किए हुए हैं और हम लोगों के साथ साथ 10th से जो पास हुए हैं छात्र एवं छात्रा उनको भी सम्मानित किया गया और यहाँ पे 6 टॉपर्स को भी अच्छे पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिससे सभी छात्रों में हौसला बढ़ा हुआ है। लगातार चौथे बरस में ग्राम कचहरी घोड़ासहान उत्तरी के माननीय सरपंच श्री संतोष कुमार जी के द्वारा लगातार चौथे वर्ष में मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से, उनमें प्रतिस्पर्धा काम करने के उद्देश्य से, शिक्षा के प्रति जुड़ाव पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल की भांति इस साल भी डिक्शनरी, बैग, कलम, कॉपी, मोमेंटो इत्यादि देकर लगभग 100 बच्चों को, मैट्रिक और इंटर में 6 बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। दरभंगा में फ्रेंड्स ऑफ आनंद द्वारा मशाल जुलूस निकालल गेल। फ्रेंड्स ऑफ आनंद दरभंगा के युवा हेमंत चौधरी उर्फ राजू जी के नेतृत्व में पंडा सराय से हजमा चौराहा तक मशाल जुलूस निकालल गेल। हेमंत कहलन जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराणा प्रताप के जयंती पर आश्वासन देने छला जे आनंद मोहन हमर साथी छथि, अहाँ चिंता नहीं करू, हम ज्यादा हुनकर चिंता करै छी। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले निर्दोष साहित्यकार पूर्व आनंद मोहन के दोषमुक्त रिहाई हेबाक चाही, एकरे मांग लऽ कऽ ई सब मशाल जुलूस निकाललनि। एहि दौरान
तमाम वक्ता सब आनंद मोहन सिंह के रिहाई के मांग कलन। दोष मुक्त रिहाई करो, आनंद मोहन जी को दोष मुक्त रिहाई करो। हम सब फैंस ऑफ क्लब के सारे सदस्य यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे नेता जगदम्बिका नेता आनंद मोहन जी को दोष मुक्त रिहा किया जाए, क्योंकि हमारे नीतीश जी ने बड़े महाराणा प्रताप जयंती पर सभा में ये कहा था कि आनंद मोहन जी हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे पुराने साथी हैं, उनकी हम जल्द रिहाई करेंगे। तो हमारा आज यही मकसद है यहाँ पे खड़े होने का कि उनको दोष मुक्त रिहा किया जाए। हमारे एक निर्दोष नेता, समाज का लड़का और होनहार बिहार नहीं देश का नेता भाई आनंद मोहन जी को सिस्टम की दोष के कारण निर्दोष व्यक्ति को जेल की सजा भुगतनी पड़ रही है। मैं इस मोमबत्ती नहीं मशाल के सौगंध कहता हूँ जो हमारे नेता माननीय आनंद मोहन जी को बिहार सरकार जी आपने वादा किया था जो दोष मुक्त रिहाई करेंगे। मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि संध्या वंदन के कार्यक्रम में, संध्या के कार्यक्रम में ये आनंद मोहन जी को दोष मुक्त अविलंब आप रिहाई करें और जिस तरह से आपने दोस्ती का वादा किया था वह वादा निभाने का काम करे। आनंद मोहन की निर्दोष रिहाई के लिए हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं, कैंडल जुलूस, मशाल जुलूस निकालने वाले कैंडल जुलूस निकाले हैं और राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई की जाए। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आई दूटा ग्राहक सेवा केंद्र के उद्घाटन कयल गेल। भारतीय स्टेट बैंक के दूटा ग्राहक सेवा केंद्र के उद्घाटन कयल गेल। एकटा लक्ष्मीपुर में और दोसर लहरियासराय स्टेशन पर ये उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहिमे शाखा प्रबंधक द्वारा आई ग्राहक सेवा केंद्र के फीता काटि कऽ उद्घाटन कयल गेल। आज SBI के 250 CSP का उद्घाटन हुआ पूरे पटना सर्कल में और दरभंगा जिला में 5 CSP का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हम लोग आज गिरिजानंद मिश्रा जी के CSP का उद्घाटन हमने किया है, जो कि दरभंगा शाखा के जस्ट बगल में है। यहाँ पे जो छोटे ग्राहक हैं, जो कम इनकम वाले ग्राहक हैं, वो अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन होता है इस अकाउंट में, बट ब्रांचेज़ में काफ़ी आज के डेट में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों को बैंकिंग सुविधा घर घर तक पहुँचाने के लिए ऐसे CSP का खुलना बहुत ज़रूरी है। तो हम आशा करते हैं कि गिरिजानंद मिश्रा जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और हमारे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देंगे। भाकपा माले द्वारा अमन और भाईचारा के लिए 24 घंटा के आई उपवास कयल गेल। एहि दौरान नेता सब द्वारा कहल गेल जे भाईचारा और सहिष्णुता के लिए मिथिलांचल जानल जाइत अछि, लेकिन किछु लोग सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के ध्वस्त करे में लागल छथि। दंगा होइत नहीं अछि, बल्कि संगठित और प्रायोजित तरीका से करायल जाइत अछि। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विवाद के बढ़ाकर सामाजिक तनाव पैदा कयल जाइत अछि। तैं भाकपा माले द्वारा अमन और भाईचारा के लिए 24 घंटा के उपवास कार्यक्रम आयोजित कयल गेल हन। भाकपा माले की ओर से 24 घंटे के उपवास की शुरुआत की गई है। इस उपवास के मौके पर आपके द्वारा हम दरभंगा के जिला प्रशासन से और दरभंगा के आवाम से हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये मिथिला की जो दरभंगा है वो अमन, चैन और भाईचारे के नाम से विख्यात रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार भाजपा द्वारा प्रायोजित दंगा की राजनीति चल रही है। छोटी छोटी घटना को बड़ा ही एक साजिश और अफवाह फैला करके बड़ी घटना में तब्दील किया जा रहा है। इसको प्रशासनिक तत्परता और फिर गांव के जो एक सम्मानित धर्मनिरपेक्ष सोच वाले नागरिक हैं, उनकी पहल से कोई बड़ी घटना नहीं घट पा रही है। लेकिन जो साजिशें चल रही है, जो अफवाह फैलाई जा रही है, उस साजिश और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। साथ साथ दरभंगा के बरही में जो घटना घटी उसमें पुलिस की भूमिका की जांच की हम मांग कर रहे हैं। जाले के नरौछ में प्रशासन द्वारा जो मुकदमा हुआ है उसमें भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष मुद्दाले हैं, वहाँ भी एक तरफा गिरफ्तारी की बात आई है। इसलिए स्थानीय जो पुलिस है और स्थानीय जो साजिश अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई हो और बरही और नरौछ में जो घटना घटी है
उस घटना का एक जिला शांति समिति से जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए और जो लोग भी अमन चैन में लगे हुए हैं उस अमन चैन में लगे लोगों को परेशान करने से बचाया जाए और एक अमन चैन और शांति का माहौल कायम रहे। इस उद्देश्य से ये उपवास की शुरुआत की गई है। जन अधिकार पार्टी द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के रतनपुरा में कल गेल। जन अधिकार पार्टी द्वारा आई हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के रतनपुरा में एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कल गेल, जहाँ कार्यकर्ता सब के चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिल गेल। कार्यक्रम में काफी संख्या में कार्यकर्ता सब भाग लेलन। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव, जिला अध्यक्ष मुन्ना खान, महिला जिला अध्यक्ष भारती सिंह, प्रदेश महासचिव गंगा यादव, प्रदेश महासचिव पुतुन बिहारी, पप्पू सरदार, मोहम्मद दिलशाद समेत कई कार्यकर्ता शामिल चला। अपनों की लगाए होगी जो हमको पुकारेगा हम दौड़ के जाएंगे, हम दौड़ के जाएंगे। विकास पार्टी का ये खुल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो काम करके बताया है, उन्होंने दरभंगा के अंदर में तस्वीर उठा कर दिया है, लगता है कि पोखरा की तरह काम कर रहा है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मेरी भूले हो हायाघाट में जो भी निर्माण हुआ है महाराज के साथ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उम्मीदवारी होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, लेकिन हम लोग खिदमत इसलिए कर रहे हैं, ये कौमी जज्बा ही नहीं, लेकिन इंसानियत का जज्बा है। जो भी इंसान दुखी होगा हमको पुकारेगा, दौड़ के जाएंगे, उसकी मदद करेंगे। उम्मीदवार लोग चुनते हैं, उम्मीद लगाते हैं, ये इस बार हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। इस बार हमारे हायाघाट पहली से बाढ़ की समस्या दूर कर देगा, पुल पुलिया बना देगा, सड़क बना देगा, नाला बना देगा। हम उससे खाना तो नहीं मांगते, हम उससे अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं मांगते, हम उससे चाहते हैं कि आप शिक्षा दुरुस्त हो जाए, पुल पुलिया बन जाए, सड़क बन जाए, बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाए। मगर हर चीज हम लोगों को नगद मिलती है और वो एसी के कमरों में, एसी की गाड़ियों में, क्योंकि तनख्वाह ही सरकार इतनी देती है। लोगों की तनख्वाह जो है कम होती चली जाती है, नौकरियां छूटती चली जाती है, मगर उनकी तनख्वाह डबल से ट्रिपल से 4 गुना बढ़ती जाती है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।